दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, मैं पायल और आज मैं प्रस्तुत करती हूँ पौराणिक काल से एक कहानी। ये कहानी आपके मन को शांत कर एक सुकून भरी नींद में ले जाएगी, जहां आप अप्सरा पुंजिकशथला की गाथा सुनेंगे। इंद्रलोक में एक से एक खूबसूरत अप्सराएं हैं जो अपने नृत्य और गायन से देवराज इंद्र और सभी देवताओं का मन बहलाती हैं। इंद्रलोक की अप्सराओं के कारण इंद्रलोक में सब तरफ संगीत और सौंदर्य का माहौल छाया रहता है। अप्सराओं की सुंदरता तो किसी से छुपी नहीं। उनका सौंदर्य किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ये कहानी है एक ऐसी ही अति सुंदर अप्सरा पुंजिकशथला की, जो अपनी एक गलती के कारण एक ऋषि को क्रोधित कर बैठी और ऋषि ने उन्हें ऐसा श्राप दिया जो उनके लिए आगे चलकर वरदान सिद्ध हो गया। तो आखिर वो कौन सा श्राप था और वो कौन सी घटना थी जिसके कारण पुंजिकशथला को एक वानरी बनकर धरती लोक पर आना पड़ा? आइए जानते हैं आज की इस रोमांचक कहानी में। मगर पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसे धीरे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे धीरे धीरे आपके गले और नाक के माध्यम से बाहर निकल रही हैं। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है।
खामोशी है। इंद्रलोक में कई अप्सराएं हैं जो अपने सौंदर्य के लिए जानी जाती है। उनमें से बहुत सी अप्सराएं अपने अपने क्षेत्र में निपुण हैं। इसी प्रकार पुंजिकशथला भी एक ऐसी ही स्वर्ग की परम सुंदरी अप्सरा थी। वो भगवान शिव की परम भक्त थी और माता पार्वती की भी पूजा करती थी। उसे भगवान शिव से बेहद लगाव था। जिस प्रकार वो पूरे सेवा भाव से भगवान शिव की आराधना करती, उसी प्रकार वे अपने गुरुदेव बृहस्पति की भी पूजा किया करती थी। वे उन्हें अपना गुरु, अपना शिक्षक और अपना सब कुछ मानती थी। हर सुबह वे उन्हें पुष्प अर्पण करती थी और उनके लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आती थी। एक दिन उन्होंने अपने मन में सोचा कि उन्हें गुरुदेव बृहस्पति के लिए रुद्राक्ष की माला बनानी चाहिए। तो उन्होंने रुद्राक्ष को इकट्ठा कर एक बहुत सी सुंदर रुद्राक्ष की माला बनाई और उसे ले जाकर गुरुदेव बृहस्पति के पास चली गई। उन दिनों पुंजिकशथला को एक स्वप्न बार बार दिखाई देता था। उस सपने में उन्हें हर बार एक ही आकृति नजर आती थी, वो भी एक अति सुंदर छोटे से वानर की। न जाने उन्हें यह स्वप्न क्यों बार बार दिखाई देता था। वो इसका रहस्य समझ नहीं पा रही थी। आज जब उन्होंने रुद्राक्ष की माला बनाई तो उन्होंने सोचा कि मैं इसका रहस्य जाकर अपने गुरुदेव बृहस्पति से पूछूंगी और उनसे जानूंगी कि आखिर क्यों वो वानर आकृति उन्हें बार बार दिखाई देती है। पुंजिकशथला रुद्राक्ष की माला लेकर बृहस्पति भगवान के पास पहुंची और उनके चरणों में वंदना कर उनका आशीर्वाद पाने के लिए उन्होंने रुद्राक्ष की माला को गुरुदेव बृहस्पति को भेंट कर दिया। गुरुदेव रुद्राक्ष की माला को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें वो माला देखकर पता चल गया कि पुंजिकशथला ने कितनी सेवा भाव से, कितने समर्पण से घंटों बैठकर उनके लिए ये माला बनाई है। वो पुंजिकशथला के सेवा भाव से बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। पुंजिकशथला ने गुरुदेव बृहस्पति से आशीर्वाद लेने के लिए सर झुकाया तो गुरुदेव ने अपना हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दे दिया और उनके मुख से पुत्रवती भव ये आशीर्वाद निकल गया। आशीर्वाद देने के बाद पुंजिकशथला एकदम हैरान हो गई। उन्होंने गुरुदेव से पूछा कि आपने ये कैसा आशीर्वाद मुझे दे दिया? गुरुदेव, आप तो जानते हैं कि अप्सराएं कभी माता नहीं बन सकती। ना ही वो अपना घर बना सकती हैं। तो फिर आपने मुझे ये कैसे आशीर्वाद दे दिया?
दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। गुरुदेव बृहस्पति भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने कुछ देर ध्यान लगाया और सोचा कि आखिर उनके मुख से ऐसा आशीर्वाद कैसे निकल गया। ऐसी भारी भूल तो उन्होंने आज तक कभी अपने जीवन में नहीं की। तब उन्होंने सोचा कि हो ना हो, ये देवी योग, माया और पराशक्ति का ही खेल है। उन्होंने ही गुरुदेव के मुख से भविष्य में होने वाली घटना को साकार करने के लिए आशीर्वाद रूप में पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया है। हो सकता है इसके पीछे भविष्य में कोई राज छुपा हो। उन्होंने पुंजिकशतला को आश्वासन दिया कि तुम परेशान मत हो, इसके पीछे कोई ना कोई दैवीय योजना है जिसका हम सब हिस्सा हैं। तुम बस प्रसन्न होकर अपनी भक्ति में लगी रहो। भगवान जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा पुत्र अति तेजस्वी होगा, बहुत ज्यादा ज्ञानी होगा और ज्ञानियों की सभाओं को कुछ ही पलों में जीत लेगा। वो इतना बलशाली होगा कि उसके बल से टक्कर लेने वाला तीनों लोक में कोई नहीं होगा। वो हर विद्या में निपुण होगा और एक महायोद्धा बनेगा। ऐसा सुनकर पुंजिकशतला को कुछ आश्वासन हुआ और वो अपने कार्यों में लग गई। समय बीतता गया। पुंजिकशतला भगवान और गुरुदेव बृहस्पति की आराधना में लगी रही और नित्य प्रातः वह भगवान की पूजा अर्चना किया करती। समय के साथ गुरुदेव बृहस्पति के साथ घटी इस घटना को वो धीरे धीरे भूल गई। एक दिन अचानक उनका अपनी सहेलियों के साथ पृथ्वी लोक की यात्रा करने का मन हुआ। तब उन्होंने देवराज इंद्र से कहा कि हे स्वर्गलोक के अधिपति देवराज इंद्र, मैं कुछ दिनों से प्रतिलोकों की यात्रा करने के विषय में सोच रही हूं। कृपया करके मुझे पृथ्वी लोक पर जाने की आज्ञा दे। देवराज इंद्र ने पुंजिकशतला के मन को देखते हुए उन्हें पृथ्वी लोक पर जाने की आज्ञा दे दी और जाते हुए उनसे कहा कि वे अपना विमान भी लेकर जा सकती हैं। पुंजिकशतला बहुत खुश हुई और वे अपनी सहेलियों के साथ विमान में सवार होकर पृथ्वी लोक की तरफ उड़ चली। रास्ते में उन्हें बहुत सुंदर वन उपवन दिखाई दे रहे थे। पृथ्वी की इतनी खूबसूरत घटा को देखकर वो अपने आप को रोक ना पाई और मन ही मन पृथ्वी लोक की सुंदरता की प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपनी सहेलियों से कहा कि हे स्वर्ग की अप्सराओं, स्वयं अपने नेत्रों से देखो,
पृथ्वी लोक कितना सुंदर थल है। लोग बेवजह ही स्वर्ग लोक की कल्पना करते हैं और पृथ्वी लोक को छोड़कर स्वर्ग लोक जाना चाहते हैं, परंतु मुझे तो लगता है कि पृथ्वी लोक से सुंदर और कोई जगह नहीं है। हरी भरी वन उपवन, सुंदर पहाड़, बर्फ से ढके हुए सफेद चादर को ओढ़े इन पहाड़ों को देखकर मेरा मन बहुत अधिक आकर्षित हो रहा है। जगत की सारी सुंदरताएं जैसे पृथ्वी लोक पर ही आ गई हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हमें सुंदर लोक के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। आओ हम सब नीचे चलकर इनके वन उपवन को देखकर अपने नेत्रों को सांत्वना देते हैं। वे सभी लोग आगे की ओर बढ़ने लगे, परंतु अचानक उनका विमान हवा में बीच रास्ते में ही रुक गया। बहुत चेष्टा करने के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। पुंजी कशथला ने विमान को तरह तरह के आदेश दिए, परंतु विमान आगे बढ़ ही नहीं रहा था। तब जाकर उन्होंने अपनी सहेलियों से पूछा कि आखिर ये क्या पहेली है, ये आगे क्यों नहीं बढ़ता है। सहेलियों ने कहा कि कदाचित विमान आगे नहीं बढ़ सकता, इसीलिए ये बीच में ही रुक गया है। हमें नीचे की ओर चलना चाहिए। अगर हम आगे नहीं जा सकते तो क्या हुआ, नीचे तो जा सकते हैं। तब उन्होंने जमीन पर उतरने का फैसला किया। पुंजी कशथला ने अपने विमान को जमीन पर उतरने के लिए कहा और विमान तुरंत ही उनकी आज्ञा मानकर जमीन की ओर नीचे की तरफ बढ़ने लगा। वनों को पार करते हुए वो एक सुंदर वन में आकर ठहर गया और वृक्षों के बीच एक जगह रुक गया। उसमें से पुंजी कशथला और सहेलियां बाहर आ गई और आसपास के वनों का आनंद लेने लगी। वहां तरह तरह के फल और फूल थे। इस सुसज्जित वाटिका की सुंदरता को देखकर वे सभी अप्सराएं फूले नहीं समा रही थी। वो अपनी सहेलियों के साथ कभी इधर तो कभी उधर खूब मौज मस्ती कर रही थी। दरअसल उन्हें आने वाले भविष्य का कुछ पता नहीं था। वे बेसुध होकर अपने वर्तमान का मजा ले रही थी। पुंजी कशथला और उनकी सहेलियां लुका छिपी का खेल खेल रही थी। पुंजी कशथला अपनी सहेलियों को ढूंढ रही थी जो वृक्षों के पीछे छुपी हुई थी। अपनी सहेलियों को ढूंढते ढूंढते वो इतनी दूर निकल आई कि उसे कोई सूद बूद ना रही और थोड़ी ही देर में वो एक ऐसे स्थान पर पहुंच गई जहां पर एक मिट्टी का ढेर लगा हुआ था। पुंजी कशथला ने रुककर अपनी आंखों की पट्टी खोली जिससे वो लुका छिपी खेल रही थी
उस पट्टी को उसने जैसे ही खोला तो सामने उस मिट्टी का छोटा सा पहाड़ दिखाई दिया जो चींटियों का घर था। उसे चींटियों के घर जैसा लग रहा था, परंतु ध्यान से देखने पर उसे उस मिट्टी के ढेर में बंदर की आकृति नजर आ रही थी। उसे मिट्टी से ढका हुआ बंदर जैसा चेहरा नजर आ रहा था। वो हूबहू वैसे ही वानर की आकृति थी जो उसने अपने सपनों में देखी थी। उसने जाकर एक पत्थर की सहायता से उस वानर की आकृति को मिट्टी से बाहर निकालने का निश्चय किया। जैसे ही उसने थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो उसमें से तेज प्रकाश निकलने लगा। वह प्रकाश देखकर एकदम हैरान रह गई और पीछे की तरफ हट गई। इतने में उसका भी मन नहीं भरा और उसने फिर से नजदीक जाकर उस मिट्टी के ढेर में से एक फंसी हुई लकड़ी निकाल दी, जिसके कारण इतना तेज प्रकाश बाहर निकला कि सब कुछ गायब सा हो गया। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। प्रकाश इतना ज्यादा था कि सब कुछ ओझल हो गया था। पुंजिकशथला की आंखें बंद हो गई थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को ढक लिया था। थोड़ी देर बाद जैसे ही उसने अपनी आंखों से अपने हाथों को हटाया तो वो दृश्य देखकर हैरान रह गई। सामने उस मिट्टी के ढेर में से एक ऋषि प्रकट हो गए थे, जो न जाने कितने वर्षों से यहां तपस्या कर रहे थे। और तब पुंजिकशथला को समझ में आया कि वो कोई वानर आकृति नहीं बल्कि ऋषिवर थे जो तपस्या कर रहे थे, और उसने उनकी तपस्या भंग कर दी थी। वो बहुत ज्यादा घबरा गई। उसने तुरंत हाथ जोड़कर ऋषि से क्षमा मांगी कि हे ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। न जाने मेरे दिमाग को क्या हो गया था जो मैंने आपको बेवजह ही परेशान कर दिया और आपकी तपस्या टूट गई। मुझे इस मिट्टी के अंदर वानर आकृति दिखाई दे रही थी, इसीलिए मैंने उस वानर आकृति को मिट्टी से बाहर लाने का निश्चय किया। ऋषि बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, तेरा मन बहुत चंचल है। तुझे ऋषि के अंदर वानर आकृति दिखाई दे रही है, तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू वानरी हो जा। ऐसा सुन पुंजिकशथला बहुत अधिक व्याकुल हो गई और बारंबार ऋषि से क्षमा याचना करने लगी। परंतु कहते हैं ना कि धनुष से निकला बाण और ऋषि के मुख से निकला हुआ आशीर्वाद या श्राप कभी भी वापस नहीं लौटा सकते। तब उसने बारंबार ऋषि को प्रणाम किया और उनसे क्षमा करने के लिए कहा।
ऋषि ने उसके मन का हाल देखकर, उसका रुदन देखकर उसे क्षमा कर दिया और कहा कि तुम चिंता मत करो। मेरे मुख से देवी योग माया ने ही अपनी किसी माया के कारण ये वचन निकाला है। ये सब तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा। तुम्हें भगवान शिव के अंश को अपने गर्भ में धारण करना होगा, वो भी वानरी के रूप में। और तुम्हारा ये जन्म हमेशा हमेशा के लिए सार्थक हो जाएगा। तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हें अपनी इतने वर्षों की शिव भक्ति का परिणाम भी मिलेगा। इतने वर्षों की शिव भक्ति के कारण ही तुम्हें ऐसा वरदान मिला है कि तुम्हें भगवान शिव के अंश को अपने गर्भ में धारण करने का पुण्य अवसर मिलेगा। ऋषि इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए और पुंजिकस्थला थोड़े ही समय पश्चात एक वानरी के रूप में बदल गई। तब जाकर उसका नाम अंजना विख्यात हुआ और चलकर अंजना का विवाह वानर राज केसरी के साथ हुआ। उन दोनों को कई वर्षों तक कोई संतान नहीं हो रही थी, इसीलिए वे दोनों परेशान थे। उन्होंने जगह जगह कई ऋषि मुनियों से अपना हाल सुनाया, परंतु कोई हल ना निकला। तब जाकर किसी ने उन्हें बताया कि इस समस्या का समाधान केवल मतंग ऋषि ही कर सकते हैं। तब जाकर अंजना और केसरी दोनों मतंग ऋषि के आश्रम में चले गए और मतंग ऋषि के चरणों में प्रणाम करके उनसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा जाहिर करने लगे। मतंग ऋषि ने उन दोनों का हाल देखकर उन पर अति कृपा की और अंजना को 12 वर्ष तक एक घोर तपस्या और साधना करने का निश्चय करवाया। अंजना ने 12 वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की, तपस्या की और उसी तपस्या के प्रभाव से अंजना में ये शक्ति उत्पन्न हो गई जिससे वो भगवान शिव के अंश को अपने गर्भ में धारण कर सकी। क्योंकि साक्षात परमात्मा का अंश कोई साधारण स्त्री या वानरी धारण नहीं कर सकती थी। उसके लिए एक विशेष शक्ति चाहिए थी जो अंजना को इतने वर्षों की साधना से मिल चुकी थी। उसके बाद दोनों को एक पुत्र प्राप्त हुआ जो और कोई नहीं बल्कि साक्षात हनुमान जी थे, जो अति बलशाली, अति तेजस्वी, अति ज्ञानी और संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। ऐसा पुत्र पाकर देवी अंजना और महाराज केसरी अति प्रसन्न थे। उनका जीवन खुशियों से भर गया था। चारों ओर उनकी जय जयकार हो रही थी और इस प्रकार अप्सरा पुंजिकस्थला वानरी के रूप में भगवान शिव के अंश को धारण कर पाई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अप्सरा पुंजिकस्थला। आशा है आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। मगर कहानी सुनने के बाद अब वक्त हो चला है आपके सोने का।
निंदिया रानी चुपके से आपके सिरहाने आकर बैठ गई है। आपकी आंखें धीरे से बंद होती जा रही हैं और आप नींद के आगोश में समाते जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट।